से रिज्वाइन का ऑप्शन आएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा मैं बता भी रहा था कि आज आपके दो बैच मर्ज हैं, बैच 2 एंड बैच 16। तो बैच 2 दीपक सर लेते हैं। दीपक सर आज किसी रीजन से लीव पर है, वो क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आपको में से मोस्टली बच्चे, मुझे लग रहा है कि आप पिछले साल मुझसे पढ़े ही थे, जानते ही होंगे। अगर कोई नया बच्चा है तो मैं बता दूं, मेरा नाम पंकज है। ठीक है, चलिए। तो क्लास 10th के मैथ्स में एपी पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर नंबर 5। हो सकता है बैच 2 में आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा हो, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन क्लास हो जाएगा आज आपका। ठीक है, एपी। तो एपी में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। इसमें दो फार्मूला आपको पढ़ाया था। पहला फार्मूला सिंपल, अभी पूछा भी था। एस एन अगर मैं बोलूं तो आपको सर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फार्मूला है एन पदों का योग या सम ऑफ एन टर्म्स। लेकिन इसके अलावा एक फार्मूला और पढ़ाया था, सेकंड फार्मूला। वहां पर हम क्या बोलेंगे सर? एस एन इक्वल टू एन पदों का योग या सम ऑफ एन टर्म्स में ही हम लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल। मतलब ए क्या है? पहला टर्म, और एल क्या है? लास्ट वाला टर्म। प्रथम पद और अंतिम पद, मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो सिंपली यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है सर, कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे। सिंपल सी है, अगर आपको लास्ट टर्म यानी अंतिम पद पता है तो आप फार्मूला 2 यूज करिएगा। अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो फार्मूला 1 यूज करिएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, एन मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। चलिए, तो इसी पे मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना इस सेकंड फार्मूला पे, क्योंकि लास्ट क्लास में सेकंड फार्मूला ही पढ़ा था हमने। ट्राई करिएगा, सभी लोग सॉल्व करके पोल में आंसर करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ट्राई करिए। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, 7 से विभाजित है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 7। चैट आपका बंद रहेगा, पोल आपका ऑन होगा थोड़ी देर में। तो बैच 02 प्लस बैच 16, ये दोनों ही बैच आज मर्ज है। परेशान मत होइएगा जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही बैच में आए हो। ठीक है, दीपक सर आज नहीं है, इसलिए आज दो बैच को मर्ज किया गया है और आपका एक रिवीजन क्लास हो जाएगा आज। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स 40 जो 7 से डिविजिबल है, उनका सम यानी योग कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन करवाया था, 7 से विभाजित, 8 से विभाजित। ठीक है, एग्जाम में यही होगा, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो डेटा बदलकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी बोलेंगे ना 7 से डिविजिबल, तो सोचिए 7 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, 7 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे जो 7 के टेबल में आएंगे। तो 7 का मल्टीपल्स लिखिए, 7 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब पहला 40 नंबर नहीं लिखेंगे, बस पहला 2-3 नंबर लिखकर 40वां नंबर लिखिए। ठीक है, और वहां से फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करके आंसर कीजिए, तभी सही होगा। ना जल्दी नहीं करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक का योग याद करिए जो 7 से विभाजित हो। ठीक है, कर दिया सर। ओके, सभी लोग सॉल्व करके आंसर कीजिए, आंसर सभी के आने चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी आपका टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो तो, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, जितने बच्चे बाद में आंसर किए हो सभी का आंसर सही है मोस्टली। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको ट्राई करो करने का। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया है। ट्वेंटी फाइव, बैठे मत रहिएगा, देखो मैं बैठा हूं, आपको नहीं बैठे रहना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। जिनका हो गया है वेट कर लीजिए। 15 सेकंड्स।
15, 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आपका पोल मैं अभी एंड कर रहा हूं, आपका चैट ऑन रहेगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। देखो यहाँ पर सिंपल, मैंने आपको एक बहुत आसान तरीके से आपको क्या बोला, आपको करना क्या है कि अगर मुझे ये देखना हो कि 40 पॉजिटिव इंटीजर या 40 धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो 7 से डिविजिबल हैं, जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 से डिवाइड कौन होगा, जो 7 का मल्टीपल हो, 7 का जो गुणज हो, या फिर आप कह सकते हो 7 का मल्टीपल। ठीक है, मतलब 7 के टेबल में जो नंबर आएंगे ना वही तो होंगे आपके। तो 7 का टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है, 7 के टेबल में जो पहला नंबर आता है उसको क्या बोलोगे बताइए, 7 एकम 7। ठीक है, तो 7 एकम 7। दूसरा नंबर क्या आता है, 7 दूनी 14। तीसरा नंबर 7 ते 21। मैं क्या कर रहा हूँ, 7 का टेबल लिख रहा हूँ, 7 3 21, डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट वाला नंबर मुझे कोई बताएगा क्या होगा, आखिरी वाला नंबर 280। आपको सर 40वां नंबर, 40वां नंबर तक जाना है हमें, 40th नंबर तक। तो 7 को 40 से गुना कर देंगे, आपका 280 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 40वां नंबर आपका 280 मिलेगा। क्यों, पहला नंबर 7 गुना 1 है, दूसरा 7 गुना 2 है, तीसरा 7 गुना 3 है, तो 40वां नंबर क्या होगा, 7 गुना 2 40। ठीक है, तो 280 मिल गया। अब यहाँ पर क्या करिएगा, अब सिंपली बोलेगा सर ये तो हमारा एपी बन गया आपका। ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जहां पर फर्स्ट टर्म कितना है, पहला पद कितना है, ऑफ कोर्स 7 दिख रहा है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको लास्ट टर्म भी दिख रहा है, यस सर, अंतिम पद 280। ठीक है, तो लास्ट टर्म भी पता है। अब हमसे पूछा गया था सम यानी योग। ठीक है, तो आप कहोगे सर सेकंड फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या होगा सर, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर बताइए, 40। 40। बहुत ही क्लियर है सर, टोटल यहाँ पर 40 नंबर का तो सम निकाला था, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था 14, 21 तीसरा था, 280 40वां था, टोटल यहाँ पर 40 नंबर है। तो n का वैल्यू आप कह सकते हो सर 40 है, तो कहेगा 40/2। a का वैल्यू, पहला नंबर का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7, और l का वैल्यू, लास्ट टर्म का वैल्यू 280। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 को 2 से भाग लगाइएगा 20 मिलेगा, 7 और 280 को जोड़ेगा 287 मिलेगा, 287 को आप 20 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 287 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सही कर दीजिए, कितना मिल रहा है मल्टीप्लाई करके बोलिए। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 574 मिलेगा। तो यहाँ लिख दिया 574, एक जीरो था यहाँ पर 2 के बाद, 20 से गुना करेंगे तो एक जीरो आ गया। ठीक है, 5740 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर, पहले 40 पॉजिटिव पूर्णांकों का योग जो होगा वो 5740 होगा। हाँ साहिल, कुछ कह रहे हो क्या? कोई बात नहीं साहिल, शायद आपकी क्लास लेट कनेक्ट हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पूरी क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार लेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 5740 है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक भी आपको सेम दिख रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एपी के प्रथम n पदों का योग, लेकिन ये हमारा अगला टाइप है। नेक्स्ट टाइप में क्या पढ़ेंगे, देखो अगले टाइप में आपको ये जानना है कि अगर कभी हमें सम दे दे, मतलब एस एन का वैल्यू दिया हो, गिवन है ये। ठीक है, कभी आपको अभी तक क्या बोला था, सम ऑफ 5 टर्म बताइए, सम ऑफ 10 टर्म्स बताइए, 20 पदों का योग बताइए, 8 पदों का योग बताइए। लेकिन क्या होगा अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स दे ही दे और आपसे n का वैल्यू पूछे। ठीक है, ये बात पूछे कि आपका n का वैल्यू क्या, कितने पद ले लें कि योग इतना हो जाए। ठीक है, इन दैट केस आप क्या करिएगा, एक इक्वेशन बनाइएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं, मध्य पद विभाजन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एपी 7 9 11 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 72 हो जाए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे बैच 02 से, वो लिख लीजिएगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 7 9 11 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव
या टू गिव सम 72, मतलब कितना टर्म ले लें कि सम 72 हो जाए। तो यहाँ पर हो सकता है सर 20 पदों का सम 72 हो जाए, 18 पदों का सम 72 हो जाए, मुझे पता ही नहीं है। इतना दे रखा है कि सम कितना है, एस कितना 72 है, कितने पदों का नहीं पता, तो इसको मान लीजिए एन पदों का। मान लिया सर एन पदों का है, एन का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस एपी को देख करके आप मुझे क्या बता सकते हो, सबसे पहले इस एपी में क्या दिख रहा है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 7, तो फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू आपको सर 7 है। ओके, उसके बाद मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, डी लिखता हूँ, जी 2 डी इक्वल टू 2 है, हमें पता है। इसके बाद हमें तो याद ही हो चुका, ए लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, डी लिख देंगे। सर डी कितना होगा, 9 में से 7 घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 9 में से 7 घटाया, सर 2 मिल गया। चाहे तो इसको लिख भी दीजिए, बेटर रहेगा कि एग्जाम में से लिख दो, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। हमने ए लिख लिया, डी लिख लिया, और क्या दे रखा है सर, एन पदों का योग 72 दे रखा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर माना एस एन मतलब एन पदों का योग 72 है, जहां पर एन का वैल्यू हमें नहीं पता, कितने पद हैं ये नहीं पता, एन का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो इसका आप सोचिए फार्मूला किसका पता है, ए का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, डी का तो कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन एस एन का फार्मूला होता है। ठीक है, एस एन और एस एन इज इक्वल टू आप लिख दीजिएगा 72। ठीक है, एस एन का कोई मुझे बच्चे फार्मूले बताइए, क्या होता है फार्मूला। जी एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाइस, तो जो फार्मूला आपने बोला वेरी गुड, यही मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। एस एन का फार्मूला आपने बोला n/2 ब्रैकेट में 2a, क्या बोल रहे हो, स्क्रीन रुक रही है। स्क्रीन नहीं रुकी है साहिल, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके चेक करोगे, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाना चाहिए, स्क्रीन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि इसी का फार्मूला हमें पता था, फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू देखो, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं एक्चुअली में, एक n, एक a और एक d। तो n का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन a का वैल्यू तो पता है आपको कि 7 है, d का वैल्यू आपको पता है कि 2 है, तो a का वैल्यू और d का वैल्यू तो रख सकते हैं, n का मान नहीं रखेंगे, a और d का वैल्यू रख दीजिए। तो n की जगह पर m लिख दो, n/2 लिख दीजिए, 2a की जगह पर मैं 2a लिख देता हूँ। अच्छा 2a की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए ना, बेटर है, 2 इंटू कितना, a का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया, n का वैल्यू नहीं पता तो n माइनस 1 ही लिख देते हैं। d का वैल्यू कितना है बोलिए, d का वैल्यू 2 है, d की जगह पर 2 लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 72। इसको सॉल्व करने के लिए n/2 को मैं अभी के लिए n/2 ही लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए। 2 को 7 से गुना करोगे, 2 गुना 7 14 प्लस, यहां पर समझिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा क्या गया है n-1 इंटू 2, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो बनेगा 2n, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2, साइन कैसा आएगा, 2 -1 से गुना हो रहा है -2, तो ये बन गया 2n-2। तो यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं 2n-2, 2n से मल्टीप्लाई हुआ और 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये मिल गया आपका 72। इसके बाद n/2, यहां पर देखिए 2n जो लिखा हुआ है बीच में, इस वाले 2n को समझिए, इस 2n के आगे प्लस का साइन है, तो इसको मैं पहले देता हूं प्लस का 2n। ये 14 में से 2 घटाने पर क्या मिलेगा, 14 - 2 जी 12 12, प्लस का 12, बड़ा मन से छोटा घटा रहे हैं, तो 12 मिल जाएगा, तो प्लस का 12, ये ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 72। इसके बाद देखिए, इसके बाद की चीजें मैं इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर आप क्या करिएगा, देखो n/2 है ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 को जाकर 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सही है, लेकिन मैं नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए 2n है जो एक इवन है, सम संख्या है, 12 भी एक सम संख्या है, और नीचे में 2 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 2 रहेगा ही। तो अगर दोनों ही सम संख्याएं हैं तो आप क्या करिए, 2 को अंदर ब्रैकेट के ले जाइए, वो डिवाइड होगा और कट जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं n/2 2n + 12, एग्जाम में मत लिखना, इतना समझाने के लिए लिख रहा हूं, n ये 2 अगर अंदर जाएगा तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2n/2 + 12/2, बोलिए इस तरीके से होगा। ये जो 2 यहाँ पर लिख रखा है वो नीचे चला गया दोनों के, तो ये 2 कटेगा इससे और 2 कटेगा इससे 6 बार में। ठीक है, तो यही आप सिंपल लिखिए,
आपको बस इतना सोचना है मन में कि सर 2 जब अंदर जाएगा तो डिवाइड होगा, 2n को 2 से डिवाइड करेंगे तो n बनेगा, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12/2 6 मिलेगा। तो सीधे यहाँ पर 6 लिख दीजिए, तो n इंटू एन प्लस 6 बराबर 72। ठीक है, अब एग्जाम में इतना मत लिखना कि सर 2 को अंदर ले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट लिखिए, नंबर नहीं कटेगा, और ऐसा ही लिखना भी चाहिए। ठीक है, कुछ स्टेप छोड़ सकते हो आप। तो 2n/2 आपका n मिल गया, 12/2 आपका 6 मिल गया। इस n से मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो मिल जाएगा सर n इंटू एन, एन स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई हुआ, n जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा प्लस का 6n बराबर 72। ये 72 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। और ये आपका एक इक्वेशन बन गया, समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है सभी को? अभी आंसर नहीं आया है। अभी तक हमने क्या किया है, एक इक्वेशन फ्रेम किया है, इक्वेशन बनाया है। और ये इक्वेशन कैसा है, एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, या तो मिडिल टर्म स्पीड गुणनखंड फैक्टराइजेशन, या फिर सिद्धाचार्य फार्मूला, मतलब डायरेक्ट फार्मूला आज हमारे पास क्वाड्रेटिक का। तो फार्मूला नहीं लगा रहे, फार्मूला लगाएंगे लेंदी जाएगा, इसको गुणनखंड करिए। ठीक है, इक्वेशन में अगले पेज पर लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या था आपका, n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 72 इक्वल टू 0। गुणनखंड करने के लिए आपने फैक्टराइज करने के लिए कहां सीखा है, चैप्टर नंबर 2 में भी, चैप्टर नंबर 4 में भी, क्वाड्रेटिक को। तो 72 को ब्रेक करिए कुछ इस तरीके से, 2 नंबर सर में। ये मैं तो बाहर तक करूँ सर, काट का है। क्या बोल रहे हो? सर ये मैं तो बाहर तक करूँ सर, काट का एक सेकंड में। आप फोन काट रहे हो क्या, कह रहे समझ नहीं पा रहा हूँ। सर क्लास काट कर दोबारा करूँगा सर। क्यों, क्यों क्लास काट रहे हो? चलिए समझिए इसको। तो यहाँ पर जो 72 है, इस 72 को आप ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करिएगा जिनको गुना करने पर 72 आ जाए और घटाने पर 6 आ जाए, बीच वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, 72 के आगे माइनस का साइन है। मुझे बताओ कौन से नंबर ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर, बोलिए फिर से। 12 और 6। 12 और 6, बिल्कुल। तो आपको सर 12 इंटू 6, 12 6 72 होता है, 12 इंटू 6 72 होता है, और 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका बीच वाला टर्म 6 भी आ जाएगा। तो हम ये जो 6n लिखा हुआ है बीच में, उसको लिख सकते हैं सर 12n माइनस 6n, बस इतना आप सोचना है आपको। तो ये जो बीच वाला टर्म है इसको आप ब्रेक करिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, n स्क्वायर प्लस 12n माइनस का 6n प्लस का 72 इक्वल टू 0। बस आप गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, n का वैल्यू आ जाएगा। यहां से सॉल्व करोगे, पहले 2 टर्म में से आपका n कॉमन आ जाएगा। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो। n प्लस 12, यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो ये माइनस का है ना, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे ही। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या, कुछ माइनस तो का गड़बड़ लग रहा 72। है मुझे। -72, नहीं, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। 72 दे रखा था ना, यहाँ पर आपका n का एक वैल्यू था आपका 7, और ये 2n प्लस, ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72, यहाँ तक ठीक है। तो 12 इंटू 6, 12n माइनस 6n, तो -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो ये गड़बड़ कर रहा है। माइनस का 72 है क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, माइनस का 72 है ना, यही तो मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा मिस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 72 है, इसलिए वो नहीं आ रहा था। ठीक है, अब देखा माइनस का 6n था यहाँ पर, तो ये जो माइनस का 6 है इसको क्या कॉमन लेंगे, माइनस जब भी रहेगा ना यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन आ गया। अब 6n और 72 में क्या कॉमन है, तो 6 के टेबल में 72 आएगा क्या, 6 से 72 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल, 12 6 72। तो 6n और 72 में 6 कॉमन लीजिए तो आपका बनेगा यहाँ पर n, माइनस साइन कॉमन ही आया था, -6 कॉमन लिया तो n, ये माइनस साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा, 12 6 72। ठीक है, तो 72 में से 6 कॉमन लिया, 12 बन गया, इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिएगा तो आपको दिख जाएगा सर यहाँ पर भी n प्लस 12 है, यहाँ भी n प्लस 12 है, तो n प्लस 12 कॉमन ले लो। n प्लस 12 जैसे ही कॉमन लोगे आपको दिख जाएगा n माइनस 6, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू मिल रहे हैं, दोनों को आप अगर 0 के बराबर करिएगा, दोनों ब्रैकेट को, n प्लस 12 भी 0 के बराबर हो सकता है, या फिर एक आप -12 और हाँ 6। एक, हाँ बिल्कुल वही आएगा, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या n माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो यहां से n का वैल्यू आएगा -12 और यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 6। अब दोनों ही आंसर बोलेंगे या एक आंसर बोलेंगे? बोलिए। प्लस का बोलेंगे जी 6। प्लस वाला देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होता। आपको सर ये पॉसिबल नहीं है, लिख दीजिएगा, ये काट दीजिएगा, ये सब नेगेटिव आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n का वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो कभी भी अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है या फिर अगर कभी भिन्न वाला आता है, फ्रैक्शन आता है, तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? सर n का वैल्यू हमारा 6 है, पदों की संख्या 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेगेटिव नहीं होता, पद नेगेटिव हो सकता है लेकिन पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, -3 पद कुछ नहीं होता, -5 टर्म्स कुछ नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग? एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, 2 आंसर आएगा। 2 में से एक रिजेक्ट हो गया, एक हमने ले लिया। रिजेक्ट कब करेंगे? अगर नेगेटिव आ जाए या फिर फ्रैक्शन आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हरियाणा बोर्ड ने पूछा हुआ है। क्या लिख रखा है? एपी 91725 के कितने पद लिए जाएं ताकि योग 636 हो जाए? फिर से इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 91725 मस्ट बी टेकन so that the sum will be 636, या to give the sum of 636। ठीक है, चलिए तो ये आपके एनसीईआरटी का ही भी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। बाकी तो सेम ही चीज है, जो अभी करवाया पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। आप मान लीजिए कि इस एपी के लिए पहला टर्म कितना है? बोलिए, फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है जी 9। 9। चलिए साथ के साथ लिखते चलो या फिर समझ लो। डी का वैल्यू कितना है? सर जी 8 है। 8, 17 माइनस 9, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे सर, यहाँ पर 8 आ गया। ओके, इसके बाद हम बोलेंगे सर सम कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है? 636। 636। कितने पद का नहीं पता, तो यहाँ लिख दीजिए सर n पदों का। ठीक है, जहां पर n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो n का वैल्यू बताइए। फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा, बस सॉल्व करना है। यहाँ पर देखना किस तरीके सॉल्व करते हैं। देखिए आपको अभी सब दिया क्या गया है, गिवन है Sn इक्वल टू 636। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। बिल्कुल इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में किया। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए a का और d का, क्योंकि n का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा सर n/2, 2a कहने का मतलब 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आपका 8 आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू आपका 8 आ गया इक्वल टू 636। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर n/2 को मैं n/2 लिख देता हूँ, n इंटू 2। ठीक है, सॉरी 9 इंटू 2, 9 को 2 से गुना करेंगे सर, यहाँ पर आ गया हमारा 18 प्लस ये 8 जब गुना होगा n के साथ तो मिल जाएगा आपका 8n, 8 जब -1 के साथ तो माइनस का 8। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू 636। अब यहाँ पर क्या आएगा? n/2, ये 8n जो प्लस का है इसको मैं 8n ही लिख देता हूँ। 18 में से 8 घटाने पर क्या मिलेगा? बोलिए, 18 माइनस 8, तो ये 18 है, -8 करेंगे सर, प्लस का 10 मिल गया। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 636। अगेन मैं 2 को 636 से गुना कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझे दोनों ही इवन नंबर दिख रहे हैं। बेटर ये होगा कि हम उसको अंदर ले जाकर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जो 2 नीचे में दिख रहा है ना, ये वाला 2, ठीक है, इसको मैं अंदर ले जाकर डिवाइड करूंगा, तो ये n है। आप सिंपली कह सकते हो सर ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8n बटा 2 आ जाएगा आपका 4n, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 636। अब यहाँ पर आपका आ गया 4n स्क्वायर, n 4n से मल्टीप्लाई होगा, n 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 5n इज इक्वल टू 636। 636 को राइट से लेफ्ट ले आइए तो आपका बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलो इसको हमने बोला इक्वेशन 1। अब इसको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक आ गया ना, द्विघात आ गया, इसको आप सॉल्व करिए। कैसे? गुणनखंड करके, फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइज करेंगे सर 2 नंबर आएगा आंसर, एक रिजेक्ट कर दीजिएगा, एक ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, देखो इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या बना आपका? 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0।
देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, हरियाणा, ठीक है, सभी बोर्ड में पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर बोलेंगे सर 4 को 636 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूल यही होता है ना, ए और सी को मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 इंटू 636। अब ये गुना करके कितना आएगा वो रहने दीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको गुना करिए, काफी लंबा नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप बस इसको गुणनखंडी तो करना है, तो 4 गुना 636 को ब्रेक करिए, 636 का क्या करिए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर लिखिए 636 और इसको गुणनखंड करना स्टार्ट करिए। कौन से नंबर से काटोगे? 2 से काटेंगे। 2 से काट कर क्या मिल रहा है? 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 318, ठीक है। फिर इसको 2 से काटिए, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 159। 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ये 53 आ गया। 53 से प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है तो 1, ठीक है। तो क्या मैं इस 636 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ये 53 है थोड़ा सा, ठीक है, ये 53 है। चलिए, तो ये मैंने 636 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। ये तो काफी सारे नंबर आ गए हमारे पास, लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 नंबर जिनको गुना करने पर 4 गुना 636 वाला नंबर मिल जाए, और घटाने पर कितना मिले? घटाने पर कितना चाहिए? 5, बीच वाला नंबर, मिडिल टर्म 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोचिए, मैं इन सभी को एक साथ पेयरिंग कर देता हूं, मतलब इन सभी को गुना करके सोचते हैं कितना होगा, बताओ। यहां से यहां तक अगर मैं गुना करूं, ये सारे 4 गुना 2 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 48 गुना 53 भी होगा। ये देखो लिखा हुआ था ना, 4 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, गुना 53। इस 53 को 53 लिखा, इन सभी को एक साथ गुना किया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, लिख सकते हैं 48 गुना 53, ठीक है, 48 इंटू 53। तो ये जो भी नंबर है वो 48 इंटू 53 के बराबर है, ठीक है। और 48 और 53 का डिफरेंस कितना है? 53 में से 48 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो सर 5n लिखा हुआ है, इस 5n को अब लिख दीजिए 53n माइनस 48n, बस बीच वाला टर्म ब्रेक हो गया आपका, ठीक है। 5n बराबर, एक सेकेंड, स्क्रीन रुक रही है क्या? स्क्रीन आ रही है आप सभी को? आ रही है सर। यस सर। आ रही है तो फिर Yes, मेरे sir. मोबाइल पर क्यों नहीं आ रहा? ओके, एक सेकंड रुक जाओ, शायद मेरे ही नेट में थोड़ा दिक्कत सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। है। एक सेकंड, मैं बस मैं चेक कर ले रहा हूँ। बस एक सेकंड लीजिए। ठीक है, अभी सही है। तो 5n इक्वल टू 53 माइनस 48n लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या करिए सर, 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर ही रहेगा। 5n को लिख दीजिएगा सर 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो 3 टर्म से 4 टर्म बन गया, दो को जोड़ा बनाइए और कॉमन लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4n स्क्वायर और 53n में क्या कॉमन आएगा, कोई बताइए। 4n स्क्वायर और 53n में सिर्फ n कॉमन आएगा, तो सिर्फ n कॉमन लिया तो क्या बनेगा? 4n प्लस 53, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेंगे ही, पहला चीज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, 48 और 636 में क्या कॉमन है? 48 और 636 में। तो यहाँ पर देखो 48 तो बड़ा छोटा सा नंबर है, आप मन में सोच सकते हो कि वो क्या है, लेकिन जो 636 है इसको आपने अभी फैक्टराइज किया ही था, गुणनखंड किया ही था, तो इसकी हेल्प लीजिए। 636 को आप लिख सकते हो सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। इन सभी को गुना करेगा तो आपको दिख जाएगा सर ये क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 4, 4 3 12, तो क्या है 12 गुना 53 है, बोलिए 636। और 48 को हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि सर 12 गुना 4 होता है, 12 चौका 48, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि सर 12 तो यहाँ भी एक फैक्टर आया गुणनखंड, और 12 यहाँ भी आया, ठीक है। इतना सोचना पड़ेगा, 48 है 12 चौके 48 और 636 12 गुना 53, तो 12 कॉमन दे दिया। तो 48 में से 12 कॉमन दिया तो 12 चौके 48, n तो रहेगा ही यहाँ पर, ये माइनस का साइन प्लस बन गया क्योंकि माइनस कॉमन दिया है। 636 में से 12 कॉमन निकाला तो ये वाला 53 बच जाएगा, उसका एक फैक्टर 53 बच जाएगा। ऐसे भी हमें मिलना भी चाहिए था यहाँ पर सेम दोनों, तो बिल्कुल सेम मिल रहा है।
तो 4n प्लस 53 आप अगर कॉमन ले लोगे इन दोनों में से तो आपका बचेगा n-12। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया n-12। यहां से दोनों ही गुणनखंड, दोनों ही फैक्टर को आप बारी बारी से 0 के बराबर लिख दीजिए। तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, या फिर n-12 इज इक्वल टू 0। यहां से आप बोलोगे सर 4n का वैल्यू माइनस का 53 होगा और n का वैल्यू माइनस 53/4 होगा, जो आंसर नहीं पॉसिबल है, नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं है। यहां से बोलोगे सर n का वैल्यू क्या है 12, तो आप आंसर कौन सा चुनिएगा, n का 12 वैल्यू सर। क्या बोलिएगा, तो n का वैल्यू 12 बोलिएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ये जो आपका n बराबर नेगेटिव आ गया, ये हमारा आंसर नहीं पॉसिबल है, नेगेटिव बोल के छोड़ देना। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो पदों की संख्या कितना हो गया, n बराबर 12। n इज इक्वल टू 12 इज योर फाइनल आंसर। पदों की संख्या 12, मतलब इस एपी का पोल दे इस दो। एपी का 12 पदों का योग 636 होगा। ठीक है, चलो पोल दूंगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे, और अगला क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ना, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको एक नया चीज सिखाएगा। अगला वाला क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूंगा इसमें। क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद पोल दूंगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर डी देखिए नेगेटिव है, सारवंतर देखिए घटते क्रम में एपी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 24 से 21 हो गया, 21 से 18 हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा अंतर आएगा, और एक कंसेप्ट है जो आपको डिस्कस करना है यहाँ पर, समझिए। एक एपी है 24, 21, 18, इसके कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि उनका सम यानी योग जो है वो 78 बन जाए। अगेन सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो लास्ट दो क्वेश्चन किया, सेम ही है, थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू आप बता सकते हो कितना है, 24। डी का वैल्यू आप लोग बताओ, -3। -3, क्योंकि -3। 21 में से 24 घटाएंगे सर इस बार। ठीक है, सेकंड में से छोटे नंबर में से बड़े नंबर घटा रहे हैं तो -3 आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पर n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है, 78, और आपसे n का वैल्यू पूछ रहा है। इक्वेशन तो बनेगा इस बार भी, तो क्वाड्रेटिक द्विघात बनाते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन तक आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एस एन का वैल्यू जो दे रखा है उसको लिख दीजिए, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, हर बार जो कर रहे हैं उतना आप करिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू इस बार 3 नहीं लिख सकते, माइनस का 3 हमें लिखना होगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 78। ठीक है, 78 के बराबर है। n का वैल्यू नहीं पता, नहीं रखते। a का वैल्यू पता है मुझे, a का वैल्यू 24 है, तो 2 इंटू 24 प्लस, यहां पर समझिए ये -3 है, ये प्लस का साइन में हटाता हूं, यहाँ पर समझिएगा इस चीज को। यहां पर लिखा हुआ है n-1 इंटू -3, तो ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो क्या बनेगा, -3n, और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 मिल जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैलकुलेट हो गया, प्लस बन जाएगा, तो +3। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, सर ये -3 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देगा -3n। ठीक है, ये -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 78। ओके, ठीक है, कर दिया जी अंत तक। चलो पूरा सॉल्व कर लिया, कितना आ रहा है बताओ। इस तक गने आया। अच्छा ठीक है, आपने इक्वेशन बनाया, ठीक है। 48 माइनस 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू 78। अब देखो ये इधर मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आगे समझिएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन आप कहोगे सर यहाँ पर ये जो -3 है वो नेगेटिव है, तो इसको आगे मत कर देना। ठीक है, n/2 लिख दो। 48 में 3 को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, 48 से प्लस 3 भी प्लस, 48 में 3 को जोड़ेंगे तो 48 और 3 को जोड़ेंगे सर 51 आ जाएगा। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 78। ठीक है, अब मैं जो 51 लिखा हुआ है, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है, इस 2 को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में, बताइए। अगर आप अंदर ले जाओगे देखो 51/2 हो जाएगा, और 51/2 और कटेगा नहीं, 3n/2 हो जाएगा जो नहीं कटेगा। तो इस बार मैं इसको 2 को अंदर डिवाइड नहीं कर रहा, मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 78 के साथ जाकर के गुना कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो, तो 2 को इस बार हम ब्रैकेट के अंदर नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि ऑड नंबर दिख रहा है अंदर में, 278 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78।
ठीक है, 78 इंटू 2, सॉरी 78 इंटू 2। अच्छा, 51 और 3 में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? 51 और 3 में से कुछ कॉमन निकलेगा? कुछ ऐसा है कोई नंबर जिसके टेबल में 3? ठीक है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो सर यहाँ पर 51 है, 17 तिया 51 होता है, और 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लिया, 3n बन गया, 3 दोनों से ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो 51 में से 3 कॉमन लिया, तो 51 को आप लिख सकते हो सर 3 गुना 17 होता है, 3 कॉमन लिया तो 17 बच जाएगा, यहाँ पर 17 आ गया, माइनस 3n जो है 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर n बचा, बराबर 78 इंटू 2। ठीक है, चाहो तो 78 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो। ये जो 3 है आपका, ये 3 को आप राइट साइड लेके चले जाइए। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो n 17 माइनस n इक्वल टू 78 इंटू 2/3। इसको आप कैंसिल करिए, देखिए क्या मिल रहा है, 3 से 78 को काटिए, कितने बार में कटेगा बोलो? ये सारा टेबल याद रखिए, 3 दूनी 6, 1 3 6 18, 26 बार में कटेगा, तो आपका क्या बन रहा है, 17n माइनस n स्क्वायर बराबर 26 गुना 2 52, 52। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब इसको आप क्या करिएगा, सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस एन स्क्वायर प्लस का 17n माइनस का 52 इक्वल टू 0। माइनस 52 कैसे आया, राइट से लेफ्ट ले आया, 52 पॉजिटिव था, इधर आ गया नेगेटिव हो गया। अब सभी को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो गया सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि डी नेगेटिव था। ठीक है, डी नेगेटिव होने की वजह से थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे, बिल्कुल ऐसा बोला, माइनस का 17n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। साइन कॉमन लेने से सारे के साइन बदल दिए, ये माइनस का साइन उधर जाएगा, राइट साइड में आपका 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल इक्वेशन यहां पर बन के आ रहा है आपका n स्क्वायर माइनस 17n माइनस का प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका आंसर मिलेगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 n स्क्वायर माइनस 17n प्लस के 52 को। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52 इक्वल टू 0। अच्छा, 52 को हम कैसे ब्रेक करें कि गुना करने पर 52 है और घटा करके जोड़ करके 17 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। दो नंबर जिसको गुना करने पर 52 मिलता हो, जोड़ करके 17 मिल जाता हो, बोलिए 52 को कैसे सोचेंगे? कोई नंबर जिसके टेबल में 52 आता हो, 13 के टेबल में नहीं आता क्या, 13 चौके 52? यस दिक्कत होता है ना, सर। तो आप इसको गुणनखंड कर दीजिएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 26 बार में कटेगा, 2 से काटोगे सब 13 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से दिख जाएगा सर 4 गुना 13। ठीक है, वैसे बोल सकते हैं, या फिर 13 चौके 52 याद रखेगा तो ऐसे कर दीजिएगा, 13 चौके 52। ठीक है, तो 13 गुना 4 आपका 52 होता है, 13 4 को जोड़ेंगे 17 मिल जाएगा। लेकिन 13 4 को जोड़ेंगे तो अब 17 मिलेगा प्लस का, माइनस 13 और माइनस 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 17 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस 17 आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 17 है ना, तो माइनस 17 के लिए लिखोगे माइनस 13 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आपको सर n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल टू 0। 4 टर्म मिल गया आपको, बीच वाले टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया। कॉमन लीजिए n कॉमन लोगे तो n माइनस 13 मिल जाएगा। यहाँ पर से -4 कॉमन लोगे तो n, ये प्लस का आपका माइनस बन गया, साइन चेंज कर लिया। 52 में से 4 कॉमन लिया, 13 बन जाएगा, 13 चौके 52 इक्वल टू 0। n माइनस 13 यहाँ भी है, n माइनस 13 यहाँ भी है, n माइनस 13 कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा n माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये सारी चीज मत लिखिए। ठीक है, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ही को अगर हम 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है, n माइनस 13 इक्वल टू 0, और ठीक है, या यहाँ पर लिख दीजिएगा सर n माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, n माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से n का वैल्यू 13 आ जाएगा और यहां से n का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब बताइए दोनों ही आंसर पॉसिबल होगा या फिर कोई एक आंसर पॉसिबल होगा? जी दोनों दोनों ही दोनों पॉसिबल होंगे, क्योंकि आपको कोई भी नेगेटिव नहीं मिल रहा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, तो कहेंगे सर ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो n का वैल्यू 4 भी हो सकता है, n का वैल्यू 13 भी हो सकता है, मतलब 13 पदों का योग भी 78 होगा और पहले 4 पदों का योग भी 78 ही होगा। अच्छा, ये चैट सेक्शन में क्या लिख रहे हो, फोन कट रही है?
क्लास कट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इमोजी क्यों आ रहा है चैट सेक्शन में? देखो हर क्वेश्चन ना बहुत आसान आपको नहीं मिलेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ एक कठिन क्वेश्चन आया या फिर इसमें कुछ कठिन है नहीं, लेकिन अगर कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तो उससे भागना नहीं है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। हमेशा बहुत इजी इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा एग्जाम में, 4 नंबर देकर जाएगा, ठीक है? तो बताइए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एन का वैल्यू यहाँ पर 4 भी आया, 13 भी आया। यस सर। अगला क्वेश्चन मैं आपको पोल सेक्शन में दूंगा, सिंपल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला लगाइएगा, इक्वेशन बनाइएगा, बस मिडिल टर्म स्प्लिट यानी गुणनखंड करके सॉल्व करोगे, 2 आंसर आएंगे, एक आंसर रिजेक्ट होगा, एक आंसर पॉसिबल होगा, ठीक है? चलिए देखिए क्या होगा आपका आंसर। एक एपी दे रखा है, 3, 5, 7, 9 के कितने टर्म्स ले लें ताकि उनका योग 120 हो जाए, ठीक है? सम 120 बनाना है। चैट आपका बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। जल्दी से आंसर नहीं करना है किसी को, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, पहले आप सॉल्व करो। इस एपी के कितने टर्म्स हम लें ताकि जो सम है वो 120 हो जाए, ठीक है? ए का वैल्यू आपको दे रखा है 3, डी का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है, एस एन का वैल्यू आपको दे दिया है 120, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है? एन कितना होगा, 8, 10, 14 या फिर 15? सर मेरा पोल में उत्तर नहीं हो रहा था। पोल अभी ऑन नहीं किया था, चलो अभी पोल ऑन कर दिया है, लेकिन सॉल्व करके आंसर करिए। अब हो रहा है, अब हो जाएगा, ट्राई करना, ठीक है? पहले सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करिएगा। देखो इस क्वेश्चन को मुझे भी मिलेगा तो मुझे भी सॉल्व करने में कुछ टाइम लगेगा ना। इस एपी के कितने टर्म्स हम लें सो दैट द सम विल बी 120? 8, 10, 14 या 15? एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास, एग्जाम में बस एक क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा, 3, 4 नंबर में आएगा। कर दिया सर। ओके, अभी तक 6 आंसर आए, 6 में 4 सही है। मैं वेट कर रहा हूं, अभी आराम से करिए। देखो अभी यहाँ पर टाइम दिख रहा है 6:14, ठीक है? ये आपका अगर हो जाता है 17, 3 मिनट रुक रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, 3 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है? 17 पे मैं इसको एंड करूंगा पोल को। भाई बिल्कुल आराम से मैं बैठा हूं, आप लोग करिए सॉल्व, जल्दबाजी में गेस मत करिए। देखो सॉल्व करोगे तो इनमें से कुछ आंसर आएगा, अगर इनमें से कुछ नहीं आता तो आप फिर से सॉल्व करिए, आंसर इन्हीं में से है, ठीक है? अगर कुछ गलती कर देते हो तो इनमें से कुछ नहीं आएगा आपका, तो आप फिर से करिए उसको सॉल्व। अभी पोल एंड नहीं हो रहा ना, तो आराम से करके आंसर करो, अभी 2 मिनट बचा हुआ है। तो 3, 5, 7, 9 के कितने टर्म्स लें ताकि उनका सम जो है, योग जो है वो 120 के बराबर आ जाए? सही या गलत ट्राई करिए। और अगर नहीं हो रहा है या फिर आप किसी स्टेप में फंस गए तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके, किसी स्टेप में आपको लगता है कि यहाँ के बाद क्या होगा, बिल्कुल पूछ लीजिए। सर जी एक स्टेप में फंस गया हूँ जी। हाँ बताइए कहाँ पर क्या हुआ? जी n² + 2n - 120 के बाद है जी।
तो आप इसको सोचिए ना, 120 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनको गुना करने पर 120 आता हो, और माइनस 120 आपने बोला, यहाँ तक बिल्कुल सही है आपका। अभी आपने बोला माइनस 120, तो 120 को ऐसे सोचिए कि दो नंबर जिनको गुना करने पर 120 आता हो और सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, ये दो नंबर सोचिए, और बीच वाले 2n को उस तरीके से फैक्टराइज करिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य परिवाजन, गुणनखंड करना, उसकी रिवीजन करना है आपको। और यही अच्छी बात है कि आपको पता चलता रहेगा क्या क्या भूले हो, मैथमेटिक्स लिंक है, तो पुरानी चीजें रिवीजन कीजिए। प्रोसेस ही है ये, भूलते हैं, सब कोई भूलते हैं। समझ में आया जो आपने पूछा ऋतिक? यस सर। ठीक है, ट्राई करो आगे। टाइम हो चुका है, 6:17 हो गया है, एंड करें इसको? आंसर काफी कम आया है अभी। मुझे समय चाहिए। समय चाहिए, बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ अभी। आंसर भी लगभग 50% बच्चों ने दिया है, लगभग आधे बच्चों ने दिया है। सर कितना ठीक है? अभी 5-6 आंसर सही है, अभी तक टोटल 6 आंसर सही है। ठीक है, तो गलती होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीख नहीं रहे हो। ठीक है, कई बार होता है कि आप सॉल्व करके कुछ गलती कर दी हो, उससे भी आप सीखोगे। बस यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्रैक्टिस जरूर करना क्लास के बाद। ठीक है, खुद से करिएगा। जितने क्वेश्चन करवाया हूँ क्लास में, पीडीएफ में सेंड कर ही दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलते हैं, बुक से सॉल्व करिएगा। चलो लास्ट 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करके फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में आपका आ जाए आंसर। काफी टाइम हो गया, 15 सेकंड। सर कर दिया। ओके, 10 सेकंड। अभी लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी आपका चैट बंद रहेगा। जिनका पोल नहीं आता वो चैट में आंसर लिख सकते हो, या फिर किसी रीजन से पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में लिखिएगा। कोई डाउट होगा चैट में पूछिएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑप्शंस के साथ एग्जाम में आएंगे नहीं, मुझे पोल पूछना था इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस के साथ दिया। मैं इस के ऑप्शंस को डिलीट कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ केवल। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक सेकंड। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पर आ गया आपका ये क्वेश्चन। देखो क्या लिख रहा है, 3, 5, 7, 9 कितने पद ले जाए ताकि योग 120 हो जाए, सम 120 हो जाए। मैं यहाँ पर बोलेंगे सर ए का वैल्यू कितना है, 3 है। मुझे बताओ डी का वैल्यू कितना है। दो 5 माइनस 3, 2। डायरेक्ट लिख दिया, 5 में से 2 घटाएंगे सर 2 आ जाएगा। ठीक है, बाय सर। एस एन का वैल्यू कितना, 120। एन पदों का योग 120। एन का वैल्यू कितना नहीं पता, एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, एस एन का वैल्यू 120 है अगर, तो फॉर्मूला लगाइए n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 120। ठीक है, जिसका वैल्यू पता डालिए, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। ठीक है, एन का वैल्यू नहीं पता, n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आपका 2। ठीक है, इज इक्वल टू 120। यहां से n/2, 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 120। यहां से आप लिखेंगे सर n/2, ये 2n पॉजिटिव है तो उसको आगे कर लीजिए 2n, 6 में से 2 घटाइएगा तो मिल जाएगा 4। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 120। अब यहां के बाद हम क्या लिखें, n जो है ये नीचे में 2 है, अंदर जाकर डिवाइड कर दो, 2n/2 हो जाएगा आपका n, 4/2 आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 120। यहां से आ गया n² प्लस 2n इज इक्वल टू 120, 120। ये 120 इधर आएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यही आपने बोला था, n² प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा क्या हुआ है, आधा सॉल्यूशन हुआ है अभी तक।
है ना, मतलब अभी तक हमने समीकरण बनाया, इक्वेशन फ्रेम किया है। इक्वेशन नंबर 1, इसको गुणनखंड करके फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिखेगा सर, n स्क्वायर प्लस का कितना था, 2n था ना, 2n प्लस का 2n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप लोग बताओ कैसे आपने सोचा 120 को कैसे ब्रेक करेंगे? जी 12 गुणा 10। 12 गुना 10, हमें पता सर 12 को 10 से गुना कर देंगे, काफी आसान है, 120 आ जाएगा, और 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा, मतलब 2n को लिख सकते हैं हम सीधे 12n माइनस 10n, बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। तो आप यहाँ पर सिंपली ब्रेक करिए बीच वाले टर्म को, 2n को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। चार टर्म आपके आ चुके हैं, चार टर्म में से जोड़ा बनाइए, पहले दो में से n कॉमन आ जाएगा, आपका n कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो आपका बन जाएगा n प्लस 12। इनमें से आपका माइनस कॉमन आ ही रहा है और 10 भी कॉमन आ रहा है, 10 के टेबल में 120 आ जाएगा, 10 में तो यहाँ पर 10n में तो 10 है ही, और 120 को आप लिख सकते हो सर 10 गुना 12। ठीक है, तो 10 कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगा माइनस 10 कॉमन लेने के बाद n प्लस माइनस साइन कॉमन था तो चेंज हो जाएगा साइन, 10 कॉमन दिया 120 में से तो 12 बचेगा। ठीक है, ये 10 कॉमन दिया 12 बच जाएगा, यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 0। n प्लस 12 यहाँ भी है, n प्लस 12 यहाँ भी है, तो n प्लस 12 कॉमन ले लिया, n माइनस 10 बच जाएगा, फिर ये वाला n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आएंगे आपके। ठीक है, दो आंसर आने का मतलब n प्लस 12 का वैल्यू 0 होगा, n प्लस 12 इक्वल टू 0, या फिर n माइनस 10 का वैल्यू 0 होगा। तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 12। ठीक है, और n का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। तो आप कौन सा आंसर लीजिएगा, 10 या माइनस 12? ऑफ कोर्स पॉजिटिव आंसर लेंगे। ठीक है, धनात्मक वाला आंसर लेंगे, पदों की संख्या कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बोले सर ये वाला नहीं होगा, ये नेगेटिव है, ये वाला आंसर पॉजिटिव वाला सही होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू पदों की संख्या 10 हम बिल्कुल सही बोलेंगे। तो कौन सा आंसर था, ऑप्शन नंबर बी में सही था। ठीक है, खैर ये तो भी आप देख लोगे ऑप्शन, लेकिन ये प्रोसेस समझना जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? बताओ किस तरीके से हमने इक्वेशन बनाया और किस तरीके से उसको सॉल्व किया इक्वेशन को। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना काम दे रहा हूँ, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किया है, लिंक शायद नहीं जाए आपके ग्रुप में, तो प्रैक्टिस करना है इसी क्लास को। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इसकी प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन कीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं 3-4 नंबर में। ठीक है, 1-2 नंबर में नहीं आएगा, 4-5 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, इतना ही रख रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, बताइए। कुछ भी ऐसा डाउट हो जो नहीं समझ में आया हो या फिर बुक से कुछ पूछना हो तो बताइए।